कोलकाता के जिस आरजी मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना से पूरा देश गुस्से में है, वहां यह दाग पहली बार नहीं लगा है। इससे पहले भी इस हॉस्पिटल में कई ऐसी मौतें हो चुकी हैं जिसे लेकर अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठ चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी घटनाओं को लेकर आरजी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का अतीत और उसका इतिहास बेहद काला रहा है। यहाँ तक कि इस मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल पर पोर्नोग्राफी तक के आरोप लग चुके हैं। हालांकि कभी पुलिस ने यहाँ के मामलों को गंभीरता से लेकर उसकी जांच पड़ताल नहीं की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या की घटना के बाद से इस हॉस्पिटल की कई काली करतूतों से पर्दा उठ रहा है। ट्रेनी डॉक्टर के केस को जोड़ा जाए तो अब तक यहाँ कई ऐसी मौतें हुई हैं जिससे पूरा अस्पताल प्रशासन शक के घेरे में रहा है। अस्पताल प्रशासन पर सबसे पहले उंगली उठी 2001 में हुई एक आत्महत्या के मामले में। 25 अगस्त को एक मेडिकल स्टूडेंट का शव उसके हॉस्टल में लटकता पाया गया। छात्र के दोस्तों का आरोप था कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों ने यह सनसनीखेज खुलासा किया था कि हॉस्टल में पोर्नोग्राफी की शूटिंग की जाती थी और आत्महत्या करने वाले छात्र ने इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, लेकिन उससे पहले ही उसका शव लटकता हुआ मिला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने इस मामले की गंभीरता से जांच नहीं की और छात्र के केस को आत्महत्या बताकर केस को क्लोज कर दिया। इसी तरह 2003 में इसी हॉस्पिटल में एक हाउस स्टाफ ने आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या को भी 2001 में हुई छात्र की आत्महत्या से लिंक किया गया, लेकिन जांच में पुलिस को हाथ कुछ भी नहीं लगा। 2016 में आरजी मेडिकल कॉलेज में ही एक प्रोफेसर की सड़ी गली लाश उनके किराए के घर से मिली थी। 2020 में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। 2023 में भी एक इंटर्न डॉक्टर की रहस्यमय मौत हुई थी। इनमें से कुछ मामलों में जहां एक तरफ अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका सवालों के घेरे में रही, वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई बार दाग लगे। मौजूदा घटना ने एक बार फिर इस बात को लेकर इस पूरे अस्पताल को शर्मसार कर दिया है। 9 अगस्त को आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की अर्धनग्न बॉडी मिली थी। इस घटना से डॉक्टर्स में रोष है और वे काफी गुस्से में हैं। प्रशासन के खिलाफ उनका गुस्सा भड़का हुआ है। इस घटना के विरोध में वे भारी बारिश के बीच भी प्रदर्शन कर रहे हैं। वो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट है, उस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है। आपको शायद पता होगा कि इस मूवमेंट को रोकने के लिए यहाँ पे जो BNS के 163/1 जो नया रूल है, पुराना एक्ट 144 जो रूल है वो जारी कर दी गई है। ये सब के बीच में भी हमारे बहुत सारे शहर लोगों को अभी ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जो अभी बंद कर दी गई है मूवमेंट के प्रेशर पे ही। तो ये सारे दिक्कत को साथ लेके ही, ये सारे दिक्कत के अगेंस्ट जाके ही हमारा मूवमेंट चल रहा है और ये बारिश हमारा मूवमेंट को नहीं रोक सकता। नहीं, हमारे डरने की कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि पहले दिन से हम जो देख रहे हैं कि हमारा यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे ये मूवमेंट को बंद करने के ट्राई कर रहे हैं। तो इतने दिन तक हम नहीं डरा है, तो इससे हमको क्या आज लेना देना है। एकदम ये तो हमका मैसेज है, बारिश आए कुछ भी आए हम लोग नहीं रोकेंगे जब तक जस्टिस नहीं मिल रहा है, सेफ्टी सिक्योरिटी कंफर्म नहीं हो रहा है। हम लोग आज का प्रोसेशन कॉलेज स्ट्रीट से शाम में जाता है। नहीं, कुछ भी इफेक्ट नहीं किया है इसमें, इससे भी मूवमेंट को रोका नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग देखे हैं पुलिस प्रशासन वो तो हेल्प नहीं कर रहा है, उल्टा जो है ऐसा जारी करके हम लोग का मूवमेंट को रोकना चाहता है, पर नहीं रोक पाएगा। इस घटना को लेकर बंगाल के गवर्नर ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने राज्य सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है। Is not a place safe for women. Bengal has failed its women, not Bengal society. बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान नहीं है। बंगाल ने अपनी महिलाओं को निराश किया है। समाज ने नहीं बल्कि मौजूदा सरकार ने महिलाओं को निराश किया है।
बंगाल को उसके पुराने गौरव पर वापस लाया जाना चाहिए, जहां महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। महिलाएं अब गुंडों से डरती हैं। ये सरकार ने पैदा किया है, जो इस मुद्दे के प्रति असंवेदनशील है। हम ये कहते हैं कि जहां नारी की पूजा होती है, वहां ईश्वर का वास होता है। लेकिन दुर्भाग्य से बंगाल में महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं है। ये उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से ही प्रतीत होता है जो आरजी कर हॉस्पिटल में हुई है। ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। That women have no protection. That is what is reflected in the gruesome tragedy that has taken place in RG-Kar. That should not be repeated again. वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेप और हत्या की घटना में पीड़िता की मां के बयान पर भी उन्होंने कहा कि मैं मां की भावनाओं का सम्मान करता हूं। दरअसल पीड़िता की मां ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अस्पताल के मामले को ठीक से न संभालने का आरोप लगाया है। প্রথমে পুলিশ বলেনি, প্রথমে হসপিটাল থেকেই ফোন করা হয়েছিল যে আমরা আরজিকর হসপিটাল থেকে বলছি আপনার মেয়ে অসুস্থ। पहले हमें अस्पताल से कॉल आया कि आपकी बेटी बीमार है, फिर कॉल कट गया। फिर जब मैंने पूछा कि मेरी बेटी को क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि आप अस्पताल आ जाइए। हमें पता नहीं, डॉक्टर ही बताएंगे कि क्या हुआ। फिर हमें फोन पर अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि हमारी बेटी ने आत्महत्या की है। हमें 3 बजे बेटी के शव को देखने की अनुमति मिली। उसकी पैंट खुली हुई थी, शरीर पर केवल एक कपड़ा था, चादर से उसका शरीर लपेटा हुआ था, हाथ टूटा हुआ था, आंखों और मुंह से खून निकल रहा था। देखकर ही लग रहा था कि उसने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या की गई। मैंने उनसे कहा, यह आत्महत्या नहीं है, यह हत्या है। हमने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। ডিপার্টমেন্টে বসে রয়েছি, 3টের সময় আমাদের দেখতে দিয়েছে। প্যান্ট ট্যান্ট গুলো সব খোলা ফেলা ছিল, গায়ে শুধু একটা জামা ছিল, চাদর। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कोलकाता के सरकारी हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर की रेप और हत्या की घटना के खिलाफ जारी देशव्यापी आंदोलन के बीच बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर अपनी रिपोर्ट सौंप सकते हैं। आरजीकर कांड के खिलाफ जारी चौतरफा विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर मौजूदा परिस्थिति में कहा जा रहा है कि राज्यपाल इस बार कोई कड़ा कदम उठा सकते हैं।